सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो आप बच्चों। आज हम खुलते पंख का पाठ 11 ऐसे थे नेहरू जी पढ़ेंगे। इस पाठ में हम नेहरू जी, जिन्हें हम चाचा जी भी कहते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। नेहरू जी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उनका जन्मदिन हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। आपको पता है ना, बाल दिवस आने वाला है 14 नवंबर को नेहरू जी का जन्मदिन होता है और उसे हम बाल दिवस यानी चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते हैं। तो बच्चों, आप सब अपनी पुस्तिका का पेज नंबर 69 खोलिए और ध्यान से मेरे साथ इस पाठ को पढ़िए। इसमें हम नेहरू जी के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली लाइन पढ़ते हैं। स्कूल में बाल दिवस की तैयारियां चल रही थी। बच्चों की कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। सभी छात्र तैयारियों में जुटे थे। अध्यापिका जी ने कक्षा में प्रवेश किया तो देखा छात्र बड़े उत्साहित हैं। सभी नेहरू जी के विषय में जानने व सुनने के लिए उत्सुक थे। जैसे बच्चों, मैंने आपको बताया कि नेहरू जी का जन्म हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, तो स्कूल में बाल दिवस की तैयारियां चल रही थी। तभी अध्यापिका जी ने बताया, बच्चों, यह तो तुम जानते ही हो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। वे गांधी जी के अनुयायी थे। मतलब वो गांधी जी का अनुकरण करते थे कि गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे वे चलते थे और उनके बहुत ही नजदीक थे। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और कई बार जेल भी गए थे। वो स्वतंत्र आंदोलन के लिए कई बार जेल भी गए और उस आंदोलन में वो बहुत हिस्सा लेते थे। एक स्वतंत्रता सेनानी थे। नेहरू जी लोगों के प्रिय नेता थे। उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था, इसीलिए तो उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, तो इसलिए उन्होंने अपना जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। दुनिया भर के बच्चों के वो प्यारे चाचा थे और बच्चे उन्हें चाचा जी कहकर पुकारते थे। प्रतिदिन उन्हें बच्चों से ढेरों खत मिलते थे और वे उनका जवाब भी देते थे। ठीक है, क्योंकि वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे, तो बच्चे उन्हें खत लिखते थे और वो बच्चे के हर खत का जवाब देते थे। वे इतने हंसमुख और सरल थे कि बच्चों के साथ बच्चा बन जाते थे। एक दिन एक विदेशी लेखक उनसे मिलने आए तो क्या देखते हैं कि नेहरू जी बच्चों के साथ खेल में लगे हुए हैं। खुद रेल का इंजन बने हैं और बाल मंडली रेल के डिब्बे बनी हुई है और रेल छुक छुक करती चली जा रही है। एक बार क्या हुआ बच्चों, एक विदेशी लेखक थे, वो उनसे मिलने आए तो वो क्या देख रहे हैं कि नेहरू जी बच्चों के साथ खेल रहे हैं और क्या रेलगाड़ी का खेल खेल रहे हैं। तो आगे पढ़ते हैं। अध्यापिका की यह बात सुनकर बच्चों की हंसी गूंज उठी। अध्यापिका जी ने आगे बताया, एक बार नेहरू जी सेवाग्राम में बाल मंदिर में घूम रहे थे। वहाँ बच्चों के नृत्य का रोचक कार्यक्रम था। 4 साल की एक बच्ची नेहरू जी से बोली, आप भी हमारे साथ नाचिए। नेहरू जी हंस पड़े और बोले, इस बार नहीं, अगली बार नाचना सीख कर आऊंगा, तब जरूर तुम्हारे साथ नाचूंगा। बच्ची जिद करने लगी और उनका हाथ पकड़कर खींचने लगी। नेहरू जी उसकी बात ठुकरा नहीं सके और बच्चों के साथ नाच में शामिल हो गए। बच्चों, मतलब इतना वो बच्चों को पसंद करते थे कि बच्चों की कोई भी बात को मना नहीं करते थे और जो बच्चों ने बोल दिया वो जरूर करते थे। तो आगे, काश हम भी उस समय वहां होते, एक साथ सभी छात्र बोल उठे। अध्यापिका जी ने फिर बताया, सन 1948 में जब केशव शंकर पिल्ले ने बाल चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित करने का विचार लोगों के सामने रखा तो नेहरू जी ने तुरंत इसका समर्थन किया। उन्होंने इस कार्य को प्रोत्साहन और सरकारी सहायता दिलवाई। नेहरू जी जीवन भर अंतर्राष्ट्रीय शंकर बाल चित्रकला प्रतियोगिता के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि बनकर आते रहे। वे बड़े चाव से बाल लेखकों और बाल चित्रकारों के साथ फोटो खिंचवाते थे। ऐसी थी उनकी सरलता और बच्चों से प्यार। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेहरू जी बड़े ही निर्भीक और
स्पष्टवादी व्यक्ति थे। स्पष्टवादी मतलब जो अपनी बातें बिल्कुल स्पष्ट बोल देते थे। सन 1950 में प्रधानमंत्री के रूप में वे लंदन गए। वहां एक समारोह में ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल ने बातों बातों में नेहरू जी से पूछा, आपने अंग्रेजों की जेलों में कितने वर्ष बिताए? नेहरू जी ने उत्तर दिया, लगभग 10 वर्ष। चर्चिल ने कहा, आपके साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए आपको तो हमसे घृणा करनी चाहिए। नेहरू जी ने उत्तर दिया, बात ऐसी है कि हमने एक ऐसे नेता के अधीन काम किया है जिसने हमें 2 बातें सिखाई है। एक तो यह कि किसी से डरो मत और दूसरी किसी से घृणा मत करो। हम आपसे तब डरते नहीं थे, इसलिए अब घृणा नहीं करते हैं। नेहरू जी को प्रकृति और पेड़ पौधों से बड़ा प्रेम था। एक बार तो उन्होंने देहरादून जेल के अंदर बगीचा लगाने की ठान ली। जेल के भीतर की भूमि पथरीली थी। लोगों ने नेहरू जी को बहुत समझाया कि इस जमीन में कुछ न लग सकेगा, मेहनत करनी बेकार है, पर नेहरू जी ने किसी की एक बात न सुनी। वे फावड़ा उठाकर लग गए खुदाई में। बड़ी मेहनत के बाद क्यारियां तैयार हुई। नेहरू जी ने पौधे लगाए और आखिरकार जेल में फूल खिलाकर ही दम लिया। एक बार विदेश से लौटते समय गमले में लगा एक पौधा उन्हें भेंट स्वरूप मिला। बिगोनिया के उस पौधे को नेहरू जी ने विमान में बड़े संभाल कर अपने पास रखवाया। घर पहुंचते ही अपने सचिव को पौधों की देखभाल करने का काम सौंप दिया। हर दूसरे तीसरे दिन वे पौधे के बारे में पूछते थे। बिगोनिया में जब ढेर सारे गुलाबी फूल खिले और उन्हें उनके कमरे में सजाया गया तो नेहरू जी की प्रसन्नता की सीमा न थी। एक गुलाब का फूल नेहरू जी सदा अपने अचकन में लगाए रहते थे। वह फूल उनके प्रकृति प्रेम का प्रतीक था। प्रकृति प्रेम मतलब वह प्रकृति से, फूलों से बहुत प्यार करते थे, तो यही उनका प्रकृति प्रेम था कि वो हमेशा वह फूल अपने अचकन में लगाए रहते थे। ऐसे थे नेहरू जी। तभी स्कूल की घंटी बज गई। अध्यापिका जी बोली, बस बच्चों आज इतना ही, बाकी फिर किसी दिन बताऊंगी। आप कल की तैयारी करो। कक्षा के सभी छात्र बड़े खुश हुए। तो बच्चों, यह पाठ यहीं पे खत्म होता है। मैंने आपको नेहरू जी के जीवन का एक वीडियो भेजा है, आप इसे जरूर देखें और इस पाठ से संबंधित कठिन शब्द आप अपनी कॉपी में करें। मैं इसका PDF आपको भेज रही हूँ और आप इस पाठ को जरूर पढ़ें। धन्यवाद।